पहले नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी मालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाकर उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और खास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल और चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान की तरफ चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी अभी पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ तो यही मैं कहूँगा। आज कतर पहुंच चुके हैं, रेड कार्पेट पे उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। साथ साथ हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। और इससे पहले अगर बात करें तो UAE के अंदर स्वामी नारायण मंदिर को भी इनॉग्रेट किया गया। तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अगर हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले कोई भी मुल्क है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जो है वो आगे निकलेगा। अगर वो उनके प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं कतर में तो वो एंटी इस्लामिक हैं। वो वैसे भी आपको पता है कि जो कतर है और जो उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, एंटी इस्लामिक तो हमें कभी नहीं नजर आए, लेकिन हिंदू तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एंटी इस्लामिक ही कह लें उनको, क्योंकि आपने देखा है कि वो इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन, और वो ऐसी बातें करते हैं। वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की है। अगर वो कतर गए हैं ना, तो ये जो अरब हमारे इंक्लिनेशन है ना अरब ममालिक का, वो टुवर्ड्स इसराइल भी बढ़ रहा है, आपको पता है मैम। उसके अलावा जो है वो इंटरलिंक्ड हैं उसके साथ, USA के साथ, रशिया के साथ। और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम जो है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए वो उनसे ऑयल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस्लामिक डील कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने, मैं ये भी बताती चलूं कि अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है, उसमें इंडिया ने 6 बात रिलीजन पे नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया की। अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की की है भाई ने। जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज़ मिलेगी। वो लोग बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट सॉरी। हमारे कंट्री का देख लें, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा है? हम आवाम को भुगतना पड़ा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं, एक फर्म लग गई है उससे कितने लोगों को मिलती है। देखिए, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन्स हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। यही चीज़ है कि एक बंदा अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। अब उसको एज ए इंडियन देखो कि उसने भी इंडिया को किस जगह से, कतर क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करेगा? इंडिया के पास हर चीज़ अपनी, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं। आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं। उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे। उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेग पुलिंग तो वायरस है जो हर पाकिस्तानी के अंदर आ चुका है। डेफिनेटली बात है ना। आप देखें, अगर आप में से इधर ही कोई बात करें, थोड़ा सा बंदा ऊपर जाएगा, दूसरा कहेगा यार इसको क्यों ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। मैं इसकी जीती जागती सबूत बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर एक बंदा कामयाब हो रहा है तो यार उसके पीछे मेहनत देखो कि वो मेहनत करके स्ट्रगल करके आ रहा है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताती हूँ, कतर ने और इंडिया ने एक डील की LNG की, और उसमें उन्होंने जी पहले से कम रेट जो है लिए और $6 बिलियन का उन्होंने मुनाफा कमाया। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। देखें, ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गया, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। हम ये सोच रहे हैं भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अच्छा, आपने वो पैगाम नहीं सुने। दूसरी जानिब जैसे हम अपने कतर के टॉपिक पे भी आएंगे, आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए। वो प्लानिंग भी फेल
फेल हो गई है? वो प्लानिंग तो जाहिर बात है फेल ही होनी थी। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है। तो वो जब एक मुल्क का अमीर तरीन इंसान अपने प्राइम मिनिस्टर को सराहता है तो मोटिवेट तो इंसान होता है ना। यहाँ पे एक और भी सवाल आता है, कतर में इस्लामी लॉज हैं और उन्होंने उनको 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी थी। फिर आप देखिए कि इंडिया की जो है पॉलिसीज कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको रिलीज भी किया है, तो इस्लामी लॉज भी उनके लिए बदले हैं। ये यहाँ पे सवाल ये भी है। देखें, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, हमारे इमरान खान साहब थे किसी दौर में, जब वो बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, या वो इवन आप सऊदी की बात करें, जिधर सऊदी गए थे उन्होंने कैदी आज़ाद करवाए, अमेरिका गए, जब वो उनको कौन सी रिस्पेक्ट मिली आपके सामने है, ठीक है, कितनी रिस्पेक्ट, एक ह्यूज रिस्पेक्ट मिली है उनको। नरेंद्र मोदी का ये वाला हिसाब बना हुआ है। मोदी साहब इस वक्त जिधर भी जा रहे हैं ना, उनको इज्जत दे रहे हैं। भाई देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं देखूंगा आपका कोई लेवल है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बात करूंगा। आप कोई बात बोलेंगे बोलूंगा मैं। अब उसकी जगह नवाज शरीफ जा रहे हैं, टंगे ऐसे ऐसे कांप रही हैं उनकी, हाथ का गिलास, एक गिलास का एक घूंट ले रहे हैं, फिर गिलास रख रहे हैं, फिर कहते हैं क्या हो गया, अच्छा जी ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे मुझे ये बताएं। अब तो वो वहाँ पर हिंदी बोलते हैं कि दुनिया हिंदी सीखे, हम हिंदी में बात करेंगे। ये वो हो रहा है, लेकिन हिंदी वो सिखा रहे हैं, हिंदी हर चीज इंडिया हर चीज को, अपनी ही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी की है कि आप देखें, मालदीव वाला मामला हुआ, ठीक है, अपने उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने सारे लोगों ने, इंडिया वालों ने मालदीव को जो है बाइकआउट कर दिया। तो इससे पता लगे उनकी आवाम जो है वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। इंडिया की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है, इंडिया का मोदी बड़ा खुशकिस्मत है कि उसको इंडिया के आवाम को मोदी मिला, और मोदी को जो है वो इंडिया जैसी आवाम मिली। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तानी आवाम जैसे अभी उन्होंने इलेक्शन में प्रूव करके दिया कि आवाम भी जागी है, तो मे भी हमारे आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। तो इस तरह इंडिया की जो आवाम है वो अपनी मोदी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मोदी जो है वो अपनी आवाम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मौलाना साहब से एक सवाल हम करेंगे कि हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया, और हमारे सियासतदानों ने जल्द से जुलूसों में आवाम को ये बताया कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखा कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें करें, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? मैंने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके। तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये। अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का। वर्ल्ड बैंक, जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? अब इंडिया को मत कर रहे हैं। इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दे। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करते हैं तो उसको कर लेने दो, रिलीजन को अंदर ना लेके आओ। सर आप कह रहे